सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम उसमें मुदाखिलत करेंगे। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है, पीटीआई 1 साल का वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। JUIFA की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। पीटीआई में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था? जस्टिस जमाल बंदोखेल का वकील से सवाल। इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, असल नुकता यह है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्तें कैसी दी गईं? जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल। बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं। हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से। 3 करोड़ वोट पीटीआई को मिला है, इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले। पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। हमें उम्मीद है मखसूस सीटें मिलेंगी। हमारी खवातीन का भी विंग है और अक़लियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी। पार्टी में किसी को वापस लेने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाना ज़रूरी होता है। कोई जमात लिस्ट जमा करवाए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ वाले माने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके सियासी गलती हुई। 1 साल तक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात 1 सीट नहीं जीती। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बात बड़ी वाज़ेह है, या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। अगर आप सिर्फ जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें। आपको ये कोई दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ये बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबके को मार पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती?
बजट पर नजरसानी की जाए, इत्तेहादी सिर्फ एतराज न करें, हुकूमत को ऐसे इकदाम से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी अखराजात बढ़ाने का नहीं कहा था, IMF ने ज़राई टैक्स लगाने का कहा था, हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेहसाल हो रहा है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। हमारे दो पुराने दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल ने गलत आदाद शुमार पेश किए। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए नहीं दिए। डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए 500 अरब देने वाली बात गलत है। काबीना अरकान तनख्वाह ले रहे हैं और ना मुराद। हुकूमत के अखराजात में कमी की एक मिसाल PWD की तहलील है। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल को जवाब। स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड बनना इस बात की दलील है कि बजट मुस्बत कदम है। हमारे दो दोस्तों से गुजारिश है, जो अच्छी चीज़ें उनको सराहना चाहिए। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्क नहीं करना चाहिए। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले पर 1200 टैक्स लगाया गया। मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। सुकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब की। सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं, कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। गुज़श्ता 50 साल हम पर जुल्म किया गया, अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है। सिंध में शरह ख्वानदगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिंध में मैरिट के कत्ल को रोका है। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया मुल्क को। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उस पर लीडरशिप पर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतल्लिक बयान पर बरहम। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ज़हर आलूद गुफ्तगू की है। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असलहा दिया। MQM की एक दिन की हड़ताल में 100 लोग मरते थे। MQM ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। शर्जील इनाम मेमन के तनकीदी बात। गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हम समझते थे MQM पाकिस्तान ने नफरत और इंतहा पसंदी से किनारा कशी कर ली है। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया गया था। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए। बजट इक़दाम के निज़ाम नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामज़न है।
कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। बरामद कुनंदगान को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मुल्की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म से रुकन इक़्तिसादी और मुशावरती काउंसिल जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद। जहांगीर तरीन ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अवामी बजट पेश करने पर सराहा। वज़ीर आज़म को मईशत को मुस्बत समत में गामजन करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवाई और निकासी आपके काम का खुद मुआयना किया। अंदरून बैरून शहर की सड़कों, गली महलों, चौराहों, बाजारों का मुशाहिदा। मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आपका काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच गईं। वासा को मुतहर्रिक और फ़आल होने पर शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस का भी दौरा। अमले को शाबाश दी और हौसला बढ़ाया। हवाई अड्डे से शादमान, फरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के इलाकों का भी मुआयना किया। शहरियों की मुश्किलात के इजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़आल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। शहरियों की मदद में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मरियम नवाज की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। दौरों के दौरान शहरी ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। मरियम नवाज ने शहरी को पास बुलाकर मसला सुना। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। PTI की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। कोर कमेटी का उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 9 मई के बाद साथ छोड़ने वाले अरकान को वापस ना लेने की करारदाद भी मंजूर। JUI से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की तौसीक। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुतासरा सहाफ़ी मज़ालिम का ज़िम्मेदार वज़ीर आला KP और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और अवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिजली के इजाफी बिल्स और टैक्सेस की भरमार से ताजिर परेशान। शहर शहर एहतजाज और रैलियां। इस्लामाबाद में अंजुम ताजुर्मारान का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा। बड़ी तादाद में ताजिरों की शिरकत। बिजली के भारी बिल्स में इजाफा और टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी के ताजिरों ने बिजली के बिल जला दिए। टैक्सेस वापस ना लेने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। पेशावर में ताजिरों की महंगाई के लिए एहतजाजी रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कोयटा की ताजिर बरादरी भी बिजली के बिल्स में टैक्सेस सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बिजली बिल्स में टैक्सेस में इजाफे को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। बहावल नगर, बुरेवाला, लियाकतपुर, रहीम यार खान, ओकाड़ा में भी मुजाहरे। कराची में बिजली की आंख मचोले से तंग शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, दीवारों पर चढ़ गए। मुश्तिल अफराद का दफ्तर पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। के इलेक्ट्रिक का शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, जहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में भी
खूब बरसे इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारकर, उमरकोट और जीबी में भी बारिश मुतवक्के। रवा साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। पीडीएम में अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हुए। 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। PDMA की नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स शहरियों की जानें लेने लगी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से आज मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 21 जून से 1 जुलाई तक के दौरान शहर में हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 तक पहुँच गई। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, शहर का दर्जा हरारत 38.1 डिग्री तक पहुँच गया। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड। अंदरून सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद में पारा 40 को छू गया, दादू में 45, शहीद बेनज़ीराबाद में 44, खैरपुर में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। फाइनेंस एक्ट के तहत नए टैक्सेस पर अमल दरामद शुरू। कमर्शियल या रिहाइश के लिए प्लॉट की खरीदारी पर फाइलर्स के लिए 3% एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स के लिए प्लॉट की खरीदारी पर 7% ड्यूटी आयद होगी। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर्स ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ तक मालियत रखने वाले फाइलर्स के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर 7% इजाफी टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस पर अमल दरामद का आगाज़। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया। टैक्स सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर वसूल किया जाएगा। माहाना 1250 रुपए के बजाय 2500 रुपए टैक्स अदा करना होगा। आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी। इस तबके को 30,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा।